सभी दर्शकों को सस्नेह नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और नदी उत्सव के अंतर्गत विश्व भर में घट रहे भूजल की समस्या और संभावित समाधान पर आधारित लघु नाटक जल है तो कल है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी यह महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। यह अकादमी सांस्कृतिक कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री अमित विलासराव जी देशमुख साहब, राज्य मंत्री माननीय श्री राजेंद्र पाटिल यड्रावकर जी और सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव माननीय श्री सौरभ विजय सर, इनके मार्गदर्शन में काम करती है। आज के यह लघु नाटक जल है तो कल है क्षितिज द्वारा प्रस्तुत है और स्वतंत्र थिएटर द्वारा निर्मित है। इस लघु नाटक का लेखन श्री संजय भारद्वाज जी ने किया है और निर्देशन श्री अभिजीत चौधरी जी का है। युवराज शाह जी का विशेष सहयोग और धनश्री हेबलीकर जी का रचनात्मक निर्देशन में यह लघु नाटिका तैयार की गई है। इसमें कुल 17 कलाकारों ने काम किया है। जल से ही खाने की योग्य वस्तुएं पैदा होती है। यदि वर्षा न हो तो धरती का आंचल सूख जाएगा। यदि हम धरती को बचाना और पर्यावरण को संतुलित रखना चाहते हैं तो हमें बिना देर किए जल को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। लोगों को समझाना होगा कि यदि जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा, क्योंकि जल है तो कल है। धन्यवाद। आदमी की आंख का जब मर जाता है पानी, खतरे का निशान पार कर जाता है पानी। आदमी की आंख में जब भर जाता है पानी, खतरे के निशान से उतर जाता है पानी। नमस्कार, मैं संजय भारद्वाज, इस लघु नाटक का लेखक। मित्रों, हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जल स्रोत, पानी के जितने स्रोत हैं वे निरंतर घट रहे हैं। यह संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रायः हम पढ़ते होंगे अनेक शहर ऐसे हैं दुनिया भर में जिनमें यह संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। और यह भी माना जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की किल्लत, जल की कमी के आधार पर ही होगा। विचार कीजिए, किसी समस्या का इतना विस्तार क्यों हो? मार्ग को या उस मार्ग पर चलते हुए ऐसे मुहाने तक व्यक्ति क्यों चला जाए जहां से लौटना संभव ही न हो? यह लघु नाटक जल है तो कल है जल के आसन्न संकट और संभावित समाधान की ओर संकेत करने का एक छोटा सा प्रयास है। आशा है लेखन, निर्देशन और सभी कलाकारों के अभिनय के आधार पर यह नाटक जल है तो कल है अपनी बात आप सब तक पहुंचाने में सफल होगा। धन्यवाद। घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घन घन घोर कार छाए बदरा, घन घन घोर कार छाए बदरा। दमक दमक गूंजे बदरा के डंके, दमक दमक गूंजे बदरा के डंके। चमक चमक देखो बिजुलिया चमके, चमक चमक देखो बिजुलिया चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, शहर में पानी की बोतलों की चोरी बढ़ी, पानी की चोरी बढ़ी। भोर समाचार, भोर समाचार। अब घर में भी सुरक्षित नहीं पानी की बोतल, अब घर में भी सुरक्षित नहीं पानी। नमस्कार, प्रस्तुत है शहर में घटी मुख्य घटनाएं।
शहर के पश्चिमी भाग से कल देर रात पानी की 17 बोतलें चोरी हो गईं। एक रोज पहले ही दक्षिणी भाग से 19 बोतलें चोरी हुई थी। सूत्रों के अनुसार सप्ताह भर में शहर से पानी की कुल 216 बोतलें चोरी हो गई हैं। इन घटनाओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। क्रॉनिकल न्यूज, बड़ी खबरें। शहर में पेयजल को लेकर दो गुटों ने जमकर बवाल काटा। हुआ यूं कि पानी की सरकारी दुकान पर पानी की केवल 7 बोतलें बची थी। दोनों पक्षों का कहना था कि पहले वे पहुंचे थे, इसलिए पानी उन्हें मिलना चाहिए। अरे सुनती हो, अखबार में लिखा है कि कल पड़ोस की कॉलोनी में जरूरत से ज्यादा पानी संग्रह करने के आरोप में पानी इंस्पेक्टर ने 4 घरों का चालान काटा है। हमारे पास अतिरिक्त पानी तो नहीं है ना? क्या जमाना आ गया है। हमारे समय में भूखमरी से किसी का मरना तो सुनते थे, अब तो प्यास मरी से लोग मर रहे हैं। रोटी नहीं होने पर पानी पीकर कुछ वक्त गुजारा हो जाता था, अब तो पानी भी मयसर नहीं। इंटरनेट न्यूज, पानी की तस्करी कर रहे गिरोह के एक टेम्पो को इलाके के लोगों ने कल धर दबोचा। टेम्पो में 20 लीटर वाले पानी के 3 कैन मिले। पुलिस के पहुंचने से पहले भीड़ ने 2 कैन का पानी लूट लिया था। छीना झपटी में तीसरा कैन का पानी बहकर बर्बाद हो गया था। बाजार में इस पानी का मूल्य 60,000 रुपए बताया जा रहा है। तुम कौन हो? हम सब लोगों को ये क्या दिखा रहे हो? मैं समय आज से 50 वर्ष आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूं। तस्वीर समाप्त होते जल की, तस्वीर अंत की ओर बढ़ते कल की। हाँ, क्योंकि जब नहीं रहेगा जल तो कैसे बचेगा कल? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं? क्या कोई हल नहीं? इसका हल है, लेकिन हल को समझने के लिए, उत्तर को समझने के लिए पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है। मतलब ये कि जब हम समस्या के मूल में पहुंचेंगे तभी हमें उसके हल की कुंजी मिलेगी। समय, क्या तुम बता सकते हो कि ये समस्या क्यों जन्मी? हाँ, मेरे पूर्वज बताते थे। एक समय ऐसा था जब हर तरफ हरियाली थी, पृथ्वी मानो बादलों से ढकी थी, पहाड़ों पर बादलों से धाराएं उतरती थी, झरने धारा प्रवाह बहते थे, नदियां उफान मारती थी, छोटे बड़े प्राकृतिक जलाशय पानी भरकर रखने के लिए धरती के 12 मासी बर्तन थे। हर तरफ हरियाली थी, पृथ्वी मानो बादलों से ढकी थी, पहाड़ों पर बादलों से धाराएं उतरती थी, झरने धारा प्रवाह बहते थे, नदियां उफान मारती थी, छोटे बड़े प्राकृतिक जलाशय पानी भरकर रखने के लिए धरती के 12 मासी बर्तन थे। फिर क्या हुआ? अरे भाई, ये मानव के आदिम रूप की अंतिम सदी थी। भाई साहब, अब मानव एक जगह टिकने लगा था, अब उसका परिवार पनपने लगा था। मुझे लगा परिवार का पेट पालने के लिए खेती करनी चाहिए, और खेती के लिए चाहिए था पानी। उसने तलाशी नदियां। नदियों के आसपास चुनी जगह, उठाया कुदाल, चलाया हल, कपाट की माटी, बोए बीज, शुरू की खेती। उठाया कुदाल, चलाया हल, कपाट की माटी, बोए बीज, शुरू की खेती। लेकिन हर कोई इतना भाग्यवान नहीं था। कुछ को वहां खेती करनी पड़ी जहां आसपास नदी नहीं थी। मनुष्य ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, विचार किया कि बारिश का पानी मिट्टी में समाता है, इसका मतलब धरती में पानी होता है। धरती से पानी हासिल करने के लिए उसने खुदाई की। उसने कुएं खोदे। अरे फिर क्या हुआ? कुएं से भूजल खींचकर उस
झूमने लगे, दाने खाने के लिए पंछी आने लगे, फसल लहराने लगी, खेतों में दाने झूमने लगे, दाने खाने के लिए पंछी आने लगे। अब गांव तेजी से बसने लगे, गांव में मोहल्ले बनने लगे, हर मोहल्ले का अपना कुआं होने लगा। पानी का उपयोग बढ़ने लगा, आदमी रस्सी और बाल्टी की मदद से खींचकर घर में भरकर रखने लगा पानी। फिर हुआ बिजली का आविष्कार। बिजली ने आदमी का जीवन ही बदल दिया। अरे बिजली से आदमी के घरों में लट्टू जलने लगा। फिर धरती से पानी खींचने वाली मोटर बनी और बिजली से चलाई जाने लगी। पानी से बनी बिजली, बिजली ने चलाई मोटर, पंप और मोटर से शुरू हुआ बोरवेल। धरती की गर्भ में उतरकर बोरवेल टटोलने लगा पानी। हजारों लीटर पानी धरती से बाहर लाया गया। आदमी बोरा गया, आदमी खींचने लगा पानी, आदमी फेंकने लगा पानी, आदमी बेचने लगा पानी, आदमी खींचने लगा पानी, आदमी फेंकने लगा पानी, आदमी बेचने लगा पानी। आदमी का लालच बढ़ा, जिसके पास जो कुछ था उससे उसका गुजारा चल जाता था। समाज में बार्टर पद्धति चलन में थी, यानी वस्तु विनिमय, अदल बदल या प्रतिदान। किसी के पास बाजरा था तो किसी के पास चावल, थोड़ा बाजरा लेकर चावल ले जाता तो कोई चावल लेकर बाजरा ले जाता। प्रकृति के सोच के केंद्र में आदमी था, आदमी के सोच के केंद्र में पैसा पैर जमाने लगा था। पहले परती खेती थी, आधा खेत जोता जाता था। अगले साल आधा खेत, जो परती वाला खेत, उसे जोता जाता था और दूसरा खेत खाली रखा जाता था। अब दोनों भाग जोते जाने लगे। आदमी की लिप्सा और बढ़ी। पहले खाद के लिए गोबर का इस्तेमाल किया करता था, सूखे पत्ते इस्तेमाल करता था, टहनियां, प्राकृतिक अपशिष्ट इस्तेमाल करता था। लेकिन अब वो धरती के कोख में उतारने लगा जहर, जहर घातक रासायनिक खाद का। इस जहर से मिट्टी में रहने वाले कीड़े मकोड़े मरने लगे। इस जहर से मरने लगे फसल के लिए लाभदायक केंचुए और बैक्टीरिया। अब वो धरती की कोख को उतारने लगा जहर घातक रासायनिक खाद का। इस जहर से मिट्टी में रहने वाले कीड़े मकोड़े मरने लगे। इस जहर से मरने लगे फसल के लिए लाभदायक केंचुए और बैक्टीरिया। घातक रसायन भूजल में मिलने लगा, पानी दूषित होने लगा। आदमी तब भी न संभला, न रुका, न रुका, न रुका, न रुका। पहले उद्योग कुटीर थे, पहले उद्योग पर्यावरण स्नेही थे। कल पुर्जे हाथ से बनाए जाते थे, कल पुर्जे हाथ से चलाए जाते थे। अब मशीनें कल पुर्जे बनाने लगी, अब बिजली कल पुर्जे चलाने लगी। औद्योगिक अपशिष्ट ज्यादा मात्रा में निकलने लगा। लालची आदमी बिना किसी प्रक्रिया के इसे सीधे नदियों में बहाने लगा। बहता पानी रुकने लगा, सड़ने लगा, मछलियां और जलचर मरने लगे, आदमी का जीवन थमने लगा। दूषित जल से आदमी बीमार पड़ने लगा। बहता पानी रुकने लगा, सड़ने लगा, मछलियां और जलचर मरने लगे, आदमी का जीवन थमने लगा। दूषित जल से आदमी बीमार पड़ने लगा। तन की बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है, मन के इलाज में समय लगता है। लालच और लापरवाही के रोगी आदमी ने अमूल्य पानी का मूल्य समझा ही नहीं। पानी प्राकृतिक संसाधन है, इसे तैयार नहीं किया जा सकता, इसे रिसाइकिल करना होता है, इसके स्रोतों को रिचार्ज करना होता है।
धरती का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इस उपलब्ध पानी में से केवल 1% ही उपयोग के योग्य है और इस 1% पर हम मनुष्य के अलावा वनस्पति, पशु, सिंचाई और उद्योग भी निर्भर है। बारिश के माध्यम से प्रकृति हमें उपहार देती है। पानी का समुचित संरक्षण हम नहीं कर पाते, पानी का समुचित संचयन हम नहीं कर पाते। बारिश का अधिकांश पानी नदी नालों से होकर खारे समुद्र में जा मिलता है। अच्छी बरसात के लिए चाहिए पहाड़ और जंगल। आदमी ने काट दिए जंगल, बादल रुकना बंद हो गए। आदमी ने पाट दिए पहाड़, बादल बरसना बंद हो गए। आदमी ने सुखा डाले ताल तलैया, बादल भी सूख गया भैया। आदमी की लापरवाही बढ़ती गई, बरसात लगातार घटती गई, घटती गई, घटती गई। आदमी ने काट दिए जंगल, बादल रुकना बंद हो गए। आदमी ने पाट दिए पहाड़, बादल बरसना बंद हो गए। आदमी ने सुखा डाले ताल तलैया, बादल भी सूख गया भैया। आदमी की लापरवाही बढ़ती गई, बरसात लगातार घटती गई, घटती गई, घटती गई। घरों में पाइपलाइन से आने लगा पानी, पानी के प्राकृतिक स्रोत उपेक्षा के शिकार हो चले। जनसंख्या का विस्फोट बढ़ता गया, भूजल का स्तर घटता गया। कबीर बनाया है चक्र, चक्र एक भी बिंदु ना हो तो चक्र खंडित हो जाता है। आदमी ने जगह जगह खंडित कर दिया है जल चक्र। याद रहे, घटता जल संकट में आज, संकट में कल। घटता जल संकट में आज, संकट में कल। याद रहे, जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। याद रहे, समस्या है तो हल है, समस्या है तो हल है, समस्या है तो हल है। किसी अंकुर से पौधा जन्मते देखा है, किसी पौधे से पेड़ पनपते देखा है। एक पौधे को विशाल पेड़ बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। बड़ा होने में 20 साल लेने वाला पेड़ मशीन से कुछ ही मिनटों में धराशायी किया जा सकता है। यही कि विनाश सरल है, निर्माण कठिन। हम क्या करें, हमें रास्ता दिखाओ। आरंभ करना होगा, आरंभ करना होगा, आरंभ करना होगा, आरंभ करना होगा, आरंभ करना होगा। आज से, अभी से पौधे उगाएं, पेड़ बढ़ाएं, जंगल न काटे जाए, पहाड़ न पाटे जाए, पानी की बूंद भी बर्बाद ना करे, नदियां फिर से आबाद करे, नदियों में कूड़ा करकट न बहाए, नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट न आने पाए, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, छोटे छोटे जलाशय बनाए, पारंपरिक जल स्रोत फिर से जिलाए, बावड़ियों की गाद निकाले, खेतों में जैविक खाद ही डाले, समुदाय समुदाय मिलकर चले, श्रमदान से काम आगे बढ़े। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, पौधे लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, पेड़ बढ़ाएंगे, पेड़ बढ़ाएंगे, जंगल न कटने देंगे, जंगल न कटने देंगे, पहाड़ न मिटने देंगे, पहाड़ न मिटने देंगे, जैविक खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, नदी स्वच्छ रखेंगे, नदी स्वच्छ रखेंगे, जल संरक्षण करेंगे, जल संरक्षण करेंगे, जल संचयन करेंगे, जल संचयन करेंगे, भूजल का स्तर बढ़ाएंगे, भूजल का स्तर बढ़ाएंगे, पानी की हर बूंद बचाएंगे, पानी की हर बूंद बचाएंगे। हम अपनी शपथ को पूरा कर सके तो लौट आएगा वो समय जब हर तरफ हरियाली थी, पृथ्वी मानो बादलों से ढकी थी, पहाड़ों पर बादलों से धाराएं उतरती थी, झरने धारा प्रवाह बहते थे, नदियां उफान मारती थी, छोटे बड़े प्राकृतिक जलाशय पानी भरकर रखने के लिए धरती के 12 बर्तन थे। और ऐसे समय में हम गाएंगे, नाचेंगे, बजाएंगे,
गुंजे बदरा के डंके, दमक दमक गुंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलिया चमके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके, धड़काए बदरवा, धड़काए बदरवा,